नमस्कार, मैं रूपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं श्री बुलेटिन न्यूज़। मेरा खास कार्यक्रम चाय पर चुनावी चर्चा में मौजूद हूं और इसमें मैं खिड़की अली बेग में मौजूद हूं। जैसा देख सकते हैं लोग यहां पर अब जो है 2022 के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कैसी चाहिए। जो सरकार आए कि मेरे हित की बात करेगी नहीं करेगी, जो विधायक को चुनेंगे लोग वो इनके क्षेत्र का विकास करेगा नहीं करेगा, उनसे बात करेंगे और मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए उनसे बात करेंगे। कैसा रहेगा 2022 का चुनाव और सरकार कैसी चुनेंगे? 2022 में हम ऐसा चुनाव ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, लूट मच रही है, हत्याएं हो रही हैं, इस पर बात करे। विधायक के पास जाता है, विधायक कहते हैं मेरी चलती नहीं, हमारी सुनते नहीं। लोग लखनऊ जाते हैं, लखनऊ भी कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री के अलावा कोई सुनवाई नहीं है। इस 2017 के चुनाव से देखा गया है कि इससे विधायक खुद ही अपना काम नहीं करा पाते, जनता क्या सुनेंगे? उनकी खुद ही सुनवाई नहीं हो पा रही है, वो खुद ही परेशान है। सरकार हमें चाहिए जो हमारी सुने, जनता की सुने, महंगाई कम करे। तेल दिन पर दिन बढ़ रहा है, इस समय चुनाव है, तेल रुका पड़ा है। चुनाव के बाद तेल सिरे चला जाएगा। 105 के बाद लोग कहते हैं तेल सरकार के हाथ में नहीं है, फिर भी सरकार ने उस पर रोक लगाई। तेल 100 के अंदर 105, दिन पर दिन 1 रुपये 2 रुपये बढ़ रहा था। ऐसी सरकार चाहिए जो महंगाई पे लगाम लगा सके। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचार बात करे, हिंदू मुस्लिम पे बात करे, मंदिर मस्जिद बात करे। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो आपस में लड़ाई करवाए। आप बताइए कैसी सरकार चाहिए आपको? आप बताइए कैसा रहेगा? सरकार हमको यही चाहिए कि जिससे हम लोग संतुष्ट रहें, जनता संतुष्ट रहे, महंगाई पे रोक लगे, अन्य सुविधाएं जैसे कि अखिलेश सरकार में मिली थी सबको वैसी मिलनी चाहिए। 5 साल विकास का जो हुआ कैसा रहा? इसमें कुछ भी विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है बस इस 5 साल में। तो सरकार कैसी रहेगी आपको? सरकार अखिलेश जैसी चाहिए। वाह, आप बताइए कैसा रहेगा? सरकार कैसी चाहिए? सरकार ऐसी चाहिए कि जो जैसे इस समय देखा जाए कि जैसे 2 साल से ही कोरोना काल में ये हरदम विद्यालय बंद ही रहता है, बच्चों को न पढ़ाई हो रही है न कुछ हो रहा है, और हर जगह कहीं और सारी चीज़ें खुली हैं। विद्यालय में जहाँ पर बच्चों का विकास होना है वहाँ पे देखिए तो वो बंद है। हर जगह तो यही दिक्कत हो रही है। और अगर किसी से बात किया जाए तो वो यही कहते हैं कि हमारी सबकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो करेगा राज्य में वो योगी जी ही करेंगे, हमारी सबकी सुनाई हो नहीं रही है। विधायक कोई सुनता ही नहीं है किसी को। हर जगह देखिए, यहाँ पे अभी यहाँ प्रयाग में देखो लाठीचार्ज हुई, वहाँ जहाँ पे जाइए वहाँ फार्म भरिए, उसके बाद में न परीक्षा होगी न कुछ। यही सब हो रहा है, न विकास हो रहा है, न कहीं नौकरियाँ मिल रही हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि जो भ्रष्टाचार ही करे। ऐसी सरकार चाहिए कि जो विकास करे, हम सबको कुछ नौकरी मिले और सब मिले। जो पढ़ने लिखने लायक हैं बच्चे वो पढ़े लिखें। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आप बताइए कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार हाँ, कैसे? समाजवादी जैसे। देखिए, हम वो सरकार चाहते हैं जो राष्ट्र हित में, देश हित में काम करे, और एक ऐसी सरकार हो जो सरल सुलभ हो और समाज के हर वर्ग का काम करे। गरीब का काम करे, अमीर का काम करे, मध्यम वर्ग का काम करे, व्यापारी समाज का काम करे, और इस प्रदेश का विकास होना चाहिए। देखिए, अगर आप एकदम सीधा सवाल पूछ लें तो ज़्यादा सही होगा। मेरा सीधा उत्तर ये है, अगर आप देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की भी सरकार बनती दिख नहीं रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, भारी बहुमत से बन रही है, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म आज भगवान श्री राम की नगरी में हमारा जन्म हुआ है, और इस समय अयोध्या पे सबकी नज़रें हैं। और जो यहाँ पे अयोध्या का विकास हो रहा है या जो प्रदेश का विकास हो रहा है, उस विकास को आगे रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज़रूरी है। और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि सरकार कैसी रहेगी, आपके विधायक कैसा रहेगा, किसकी सरकार बना रहे हैं बताइए आप। मैं तो भाजपावादी हूँ, भाजपा की सरकार बनाऊँगा। मुझे अयोध्या का विकास चाहिए, ठीक है। अगर कोई सरकार और आती है तो हमें नहीं लगता कि अयोध्या का विकास हो पाएगा, विकास रुक जाएगा। इसी वजह से मैं भाजपा को चाहूँगा, और मुख्यमंत्री के रूप में बाबा योगी आदित्यनाथ को। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव भी आपके? चुनाव क्या नाम है बहुत अच्छा रहेगा, और भाजपा की सरकार आ रही है, और योगी बाबा क्या नाम है 350 सीट ला रहे हैं, और बहुत काम किया है सरकार ने। और गरीबों का राशन दिया है, गैस दिया है, बिजली जो आज से पहले नहीं आती थी वो आज 24 घंटे बिजली आ रही है। तो क्या नाम है भाजपा की ही सरकार आएगी। तो देखिए, आप क्या कहते हैं? जैसे लोग कह रहे हैं कि जो है बदलाव चाहिए, कोई कह रहा बसपा चाहिए, कोई कह रहा सपा चाहिए, और कुछ भाजपा लोग कह रहे हैं चाहिए। तो आप क्या कौन सी सरकार चाहते हो? हमारे हिसाब से भाजपा की सरकार आएगी। क्या क्या खूबी उसमें है? क्योंकि भाजपा ने काम किया है।
राम के नाम पर काम किया है और अयोध्या के विकास पर काम किया है, 370 पर काम किया है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, इन्होंने करके दिखाया। तो अब की बार भाजपा सरकार। तो सुना आपने जिस तरह लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं सपा सरकार चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा सरकार चाहिए। लेकिन आने वाले 27 तारीख को ये देखना ये है कि जब ये लोग वोटिंग करने जाते हैं तो क्या अपने इरादे पे नेक उतरेंगे या खरे उतरेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस तरह रोज़ हम आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं, लोगों से रूबरू कराते हैं कि लोगों की राय क्या है, लोग अपनी राय हमारे चैनल के माध्यम से देना क्या चाहते हैं। एक खास कार्यक्रम में चल रहा है श्री बुलेटिन पे चुनावी चर्चा। तो कल फिर किसी चौराहे पर चलेंगे, आपको सुनाएंगे लोगों की राय कि उनकी राय क्या है, चाहते क्या किसी सरकार किसका बनाना। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। 100% मतदान करने के लिए सर्व समाज को जागरूक करने हेतु विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर रिकाबगंज हनुमानगढ़ी से मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, संघ के सह प्रांत प्रचारक मनोज, विहिप के महानगर प्रचारक अनिल, संरक्षक पंडित रामजी मिश्रा, विभाग अध्यक्ष विजय सिंह बंटी, विभाग मंत्री एवं विधानसभा समन्वयक धीरेन्द्र वर्मा और सह समन्वयक कृष्ण कुमार के अलावा महानगर अध्यक्ष कौशिक प्रमाणित तथा मंत्री अखिलेश वर्मा के नेतृत्व में विहिप के पदाधिकारियों ने बृहद जनसंपर्क अभियान किया, जो चुनाव तक जारी रहेगा। घर घर जाकर नागरिकों में पत्रक वितरित करके विश्व हिंदू परिषद द्वारा यह अपील की गई है कि सर्व समाज को ऐसी सरकार चुननी चाहिए जिसका नेतृत्व ईमानदार हो, जो सरकार राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का सम्मान करे, जो अयोध्या के विकास और भव्य राम मंदिर के निर्बाध निर्माण के लिए काम करे, जो समाज में जात पात की राजनीति से मुक्त समरसतापूर्ण समाज की स्थापना करे। परिषद के पदाधिकारियों द्वारा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से जानकारी करने का तरीका बताते हुए वेबसाइट की भी जानकारी दी गई। सुशासन वाली तथा ईमानदार सरकार चुनने और 100% मतदान के लिए मेरा वोट अपराधियों को चोट तथा मेरा वोट आतंकवाद पर चोट आदि के नारे लगाते हुए विभिप के पदाधिकारियों की टोली ने मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया। अयोध्या में भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। राम भक्तों ने अयोध्या की जनता से के बीच में जाकर के भगवान राम का प्रसाद वितरण करना और चुनाव के इस जो 27 तारीख को संपन्न होने वाला है, इस महायज्ञ में बढ़ करके चढ़ करके कैसे 100% मतदान हो, सभी समाज के बंधु मतदान में हिस्सा लें और अपने मन की सरकार बनाएं। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके सभी लोग अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब निकल करके घरों घरों में जाकर के प्रभु राम का प्रसाद वितरण कर रहे हैं, जिससे कि वो उनके मन में 27 तारीख को मतदान के प्रति जागरूकता पैदा हो। दूरदूरिया पूजन एवं परिवार सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन पाटेश्वरी मंदिर अयोध्या में संपन्न हुआ, जिसमें 348 महिलाओं ने पूजन किया। साथ ही कुल 150 परिवारों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का आयोजन मातृशक्ति सेवा समिति के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक मनोज जी ने इस पूजन में आई हुई मातृशक्तियों का स्वागत करते हुए पूजन का महत्व बताया। साथ ही महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंटी रोमियो आदि नारी सशक्तिकरण से संबंधित योगी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मातृशक्तियों ने भी दूरदूरिया पूजन के पश्चात संकल्प लिया कि आने वाले समय में वह भाजपा सरकार का साथ देंगी। इतना ही नहीं, महिलाओं ने देशभक्ति के गाने और राम भजन पर जमकर नृत्य किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में आभा सिंह, डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद रहे। मुख्य रूप से अनिल, महानगर प्रचारक रमेश जी, श्री अभिषेक, सतीश, संजय निषाद आदि यहां मौजूद थे। खत्री सभा के सैकड़ों लोगों ने भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता को अपना समर्थन दिया। अयोध्या से भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को खत्री समाज के जिलाध्यक्ष व सचिव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने समर्थन देकर विधानसभा चुनाव में विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर खत्री सभा के जिलाध्यक्ष संजय महेंद्रा और प्रदेश कोषाध्यक्ष महामंत्री डीसी टंडन, सचिव सुप्रीत कपूर, सचिव सचिन सरीन ने एक समर्थन पत्र वेद प्रकाश गुप्ता को सौंपा। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा जो विकास की गंगा तथा जन जन तक लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने और आत्मनिर्भर बनाने और धर्म की रक्षा हेतु मुद्दों से वह प्रभावित हैं और क्षत्रिय महासभा
अयोध्या फैजाबाद आप पर विश्वास करते हुए आपको अपना समर्थन देती है। हमारा प्रांतीय खत्री सभा उत्तर प्रदेश ने 5 फरवरी को गोरखपुर जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी को समर्थन दिया था और आज हम लोग अयोध्या की नगरी जहां पर पूरी दुनिया की निगाह है, हमारे खत्री समाज ने बड़ी संख्या में जो है एकत्रित होकर आज उनको समर्थन पत्र देकर ये घोषणा किया है कि हर बार से अब की बार जो है आपको जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा मत से आपको जिताने का काम करेंगे, जो आपका विश्व रिकॉर्ड बनेगा। और निश्चित तौर पर जो है ये अयोध्या का जो आज दुनिया के जो सुर्खियों में आज अयोध्या का नाम चल रहा है, इस नाम को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए खत्री समाज ने जो है अपना समर्थन दिया। शहर के प्रयागराज रोड पर परम बाबा के सामने बीती रात बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। थाना इनायत नगर के पूरे लगन मिश्र का पूर्वा के रहने वाले 22 वर्षीय अर्जुन यादव की बाइक में टक्कर ट्रक ने मारी। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई और मौके पर ट्रक छोड़ करके चालक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और उसने ट्रक को हटवाया तथा सड़क हादसे में मारे गए अर्जुन यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नामित व्यय प्रेक्षक आरबी बालकृष्णन द्वारा विधानसभाओं में निर्वाचन के लिए की जा रही तैयारियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे तथा रुदौली प्रेक्षक राजेंद्र विजय, मिल्कीपुर प्रेक्षक चैथीराम तथा मृत्युंजय कुमार बीकापुर के साथ एक अहम बैठक आज सर्किट हाउस में की। इसके बाद एक अन्य बैठक कलेक्ट्रेट में भी चुनाव को लेकर संपन्न हुई। साहबगंज स्थित पुलिस चौकी के पास चाइनीज वेज पॉइंट व फूड जंक्शन का शुभारंभ हुआ। चाइनीज वेज पॉइंट में सभी तरह के चाइनीज व्यंजन की सुविधा मिलेगी। फूड पॉइंट के प्रोपराइटर नीरज सोनी ने बताया कि उनकी शॉप पर सभी तरह की चाइनीज डिश उपलब्ध है और कम रेट पर। उनकी यह शहर में दूसरी ब्रांच है। सोहावल में पहले ही उनकी पहली ब्रांच खोली जा चुकी है। होम डिलीवरी की भी सुविधा है। उन्होंने शहरवासियों से एक बार सेवा का अवसर देने तथा स्वादिष्ट चाइनीज व्यंजन का आनंद लेने की अपील की है। मेरा नाम नीरज सोनी है। दुकान का नाम फूड जंक्शन चाइनीज वेज पॉइंट, पता है साहबगंज पुलिस चौकी के पास, अयोध्या अयोध्या। आज जो रेस्टोरेंट खुला उसमें क्या खास बात? खास बात यह है कि हमने कम पैसे में अच्छी सुविधा देने की कोशिश की है और जो हमारा रेस्टोरेंट है ये एक मिनी रेस्टोरेंट है और ये चाइनीज वेज पॉइंट है जिसमें प्योर वेज रहता है और जो भी आइटम मिलेगा वो पूरे फैज़ाबाद में आपको सबसे अलग मिलने का ये चाइनीज़ आइटम है। यहाँ पे कम पैसे में अच्छी सुविधा देने की कोशिश किए हैं, जिसको हमारे माताओं बहनों भाई बहनों से अनुरोध है कि हमारे दुकान हमारे प्रतिष्ठान में एक बार आने की कृपा करें। ट्रांसपोर्ट नगर में आरटीओ ऑफिस जाने वाला मार्ग जो बदहाल था, धंस गया था और 6 महीने से इस सड़क की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। विधायक तक आश्वासन दे चुके थे। कई बार आरटीओ कार्यालय ने भी प्रयास किया, लेकिन ये सड़क बन नहीं पाई और न ही गड्ढों को पाटा गया। आए दिन इसमें गाड़ियां फंस जाती थीं और लोग परेशान होते थे। कुल मिलाकर के समाज सेवी और कॉन्ट्रैक्टर तेज बहादुर सिंह ने जब इसे देखा तो उन्होंने स्वयं के खर्च पर यहां पर पटाई का कार्य करा दिया। आज दिन भर डंपर से तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में यहां पर मिट्टी डाली गई और पूरी सड़क शाम होते होते पाट दी गई। यानी आरटीओ जाने वाला मार्ग अब सुगम हो गया है। अब देखना यह है कि क्या इस पर डामरीकरण होगा या फिर उसे भी समाजसेवी तेज बहादुर सिंह को ही कराना पड़ेगा। पिछले 6 महीने से यह सड़क बदहाल थी और इस बदहाल सड़क का जायजा पिछले दिनों नगर विधायक ने भी लिया था और आश्वासन दिया था कि यह सड़क बन जाएगी, लेकिन यह सड़क बनाई नहीं गई। आरटीओ ऑफिस जाने वाले लोगों को इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था और उन्हें खासी परेशानी होती थी। राहुल श्रीवास्तव की सिटी बुलेटिन के लिए खास रिपोर्ट।
रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए श्रद्धालुओं के सामान को स्कैन करने के लिए स्कैनर मशीन श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर लगाई गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं के द्वारा बंद बैग और सूटकेस में रखे जाने वाले सामान को स्कैन करके यह जाना जा सके कि इसमें कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं। यह मशीन प्रशासन के द्वारा अमावा मंदिर में लगाई गई है, जहां अब श्रद्धालुओं के सामान का स्कैन होगा और उसके बाद वह लॉकर में जमा होगा। राम जन्मभूमि में इलेक्ट्रॉनिक सामान, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दवा, असलहा, मोबाइल फोन, हाथ की घड़ी जैसे सामान ले जाना प्रतिबंधित है। जनपद के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के हारीपुर में रामायणकालीन पौराणिक विसुही नदी को ही नेताओं और अधिकारियों के द्वारा नाला घोषित किए जाने को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। आरोप है कि विसुही नदी को नाले के रूप में शिलान्यास कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। तो वहीं स्थानीय नागरिकों ने इस पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। बता दें कि जनपद के विकासखंड तारून अंतर्गत हारीपुर गांव से होकर बह रही पौराणिक विसुही नदी पर कार्यदायी संस्था द्वारा रपटा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने एक बोर्ड चुनावी घोषणा होने के बाद चुपके से लगा दिया। यही नहीं, लगाए गए बोर्ड पर रामायणकालीन विसुही नदी को नाला दिखाकर शिलान्यास कर दिया गया। ताजुब की बात तो यह है कि लगाए गए बोर्ड पर पूर्व सांसद, पूर्व भाजपा विधायक तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का नाम अंकित है। कार्यदायी संस्था का नाम प्रांतीय लोक निर्माण खंड विभाग लिखा है, पर किसी अधिकारी या कर्मचारी का ना तो नाम लिखा है और ना ही लगने वाली लागत का ही विवरण है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। यादव, खरियाकला, हारीपुर। हमारे यहाँ जो ये विसुही नदी में नाले के रूप में जो इसमें शिलान्यास किए हैं, ये गलत है। ये पौराणिक नदी है, विसुही नदी है। इस पे जो है पुल होना चाहिए, ना कि नाला। और ये जो बोर्ड लगा है, ये आचार संहिता के बाद लगा हुआ है। काम होने के पहले बोर्ड नहीं लगना चाहिए, जब तक काम पूरा ना हो जाए। और इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पुलिस ने कैंट क्षेत्र में पैदल मार्च किया। शहर के हर चौराहे पर पुलिस के जवान मुस्तैदी से तैनात होकर दोपहिया वाहन से घूम रहे संदिग्ध लोगों को रोककर आज दिन भर पूछताछ करते नजर आए। नो पार्किंग रोड पर खड़े दोपहिया और चारपहिया वाहनों के स्वामियों को हिदायत दे करके वाहनों को पार्किंग में खड़ी करने की भी उनसे नसीहत दी गई। भयमुक्त होकर लोग मतदान करें। और इसी कड़ी में नियावा चौराहे से एसपी सिटी विजयपाल सिंह के नेतृत्व में कैंट थाने के प्रभारी अरुण प्रताप सिंह और सभी चौकियों के प्रभारी और पीएससी के जवानों ने कैंट क्षेत्र में पैदल मार्च करके लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और भयमुक्त मतदान करने की अपील की।